दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, सेकंड काउंसलिंग का दौर चल रहा है। सभी छात्र जो है सेकंड काउंसलिंग कराने के लिए जो है आतुर हैं। और फर्स्ट काउंसलिंग में चूंकि हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे काफी व्यस्तता के कारण, तो आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए जो है कुछ एक महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो मैं चाहता हूं बता दें, क्योंकि जो है बालकों के बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं और सभी को जवाब देना मुमकिन नहीं है। और फर्स्ट काउंसलिंग में जो छात्र अच्छी रैंक लाए हैं और उन्होंने जो है अपनी तरह से काउंसलिंग कराई थी, उनको रैंक होने की वजह से भी और उनकी चॉइस फिलिंग गलत करने की वजह से उनको सीट अलॉटमेंट सही जगह नहीं हुआ या नहीं हो पाया। तो ये कई कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको सीट अलॉटमेंट ठीक से नहीं होता है। तो ये चीज है, इसके बारे में हम आज आपको विस्तृत से बताएंगे। तो आप जैसा जानते हैं सेकंड काउंसलिंग की डेट चल रही है, तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी जो 500 रुपए आपको सबमिट करनी है वो 29 तारीख तक है। ठीक है। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग की डेट क्या है, 27 से लेके 30 तक है। तो अभी कुछ बालक इतने भावुक हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम लेट चॉइस फिलिंग करेंगे तो हमें सीट जो है नहीं मिलेगी, हमसे पहले चॉइस फिलिंग करने वालों को दे दिया जाएगा। आप लोग जान जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बिना कॉल किए, बिना जानकारी के आप चॉइस फिलिंग नहीं करें। अगर आपने कर दी है तो, अगर गलत की है तो आपको पछतावा होगा। और जितने भी छात्र चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि उनको जो है एक महत्वपूर्ण सूचना दी जाएगी किस तरीके से जो है आपकी चॉइस फिलिंग होती है। और वो छात्र जिनको अपग्रेडेशन कराना है वो इस वीडियो को जरूर देखें। जिनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीट अलॉट हो गई है वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेकंड काउंसलिंग क्या है। देखिए, सेकंड काउंसलिंग में आप अभी टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, एग्रीकल्चर सर्वोत्तम के टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको वहां पे सीटों का जो भी, जहां जितनी भी सीट वैकेंट है उन सीटों का जो है आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ कितनी सीट वैकेंट है, क्या खाली है क्या नहीं खाली। तो इससे आप एक माइंड मेकअप कर पाएंगे कि हमको यहाँ लेना है, फ्री लेना है, पैड लेना है या कोई और सब्जेक्ट लेना है। जो भी चीजें हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप यूपी कैटेट की वेबसाइट पे भी जाकर के वहां पे दे रखा है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक। तो जनरली जो है, जो बच्चा जो है यूपी कैटेट का एग्जाम देना चाहता है वो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हार्टिकल्चर, ठीक है, इन सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल 3 साल से प्रयास कर रहे होते हैं, उनको एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर नहीं मिलता, तो कुछ भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसमें कोचिंग को कोई समस्या नहीं है। और जनरली जो हमारे पास फोन आते हैं बीबीएससी के लिए आते हैं। ठीक है। जो छात्र वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका फोन आता है बहुत ज्यादा जो है। तो अगर आप सीट देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई सारी सीटें खाली है। जनरली मैंने कल देखा है तो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में 40 फ्री है और 25-26 सीटें करीब आपकी पैड फ्री है और पैड है। उसके बाद हार्टिकल्चर में आपकी 15 फ्री है, 17 पैड है, चारों यूनिवर्सिटियों में मिला करके, सभी कैटेगरी मिलाकर। अब देखिए, अब आपको उसमें ये देखना है, जैसे लोग बोलते हैं सीटें तो सर बहुत खाली है, हमको एडमिशन नहीं मिला। देखिए, जैसे यूआर सीट होती, इस सीट में यूआर और आगे फ्री लिखा है, तो इस सीट में सभी कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट हों किसी भी कैटेगरी को, सब इसमें अपनी रैंक के हिसाब से फाइट कर सकते हैं। ठीक। ओबीसी फ्री लिखा है, सभी कैंडिडेट नहीं फाइट कर सकते, सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट जो भी होंगे वो सीट, ये वाली सीट उनके लिए। एससी फ्री लिखा है, एससी कैंडिडेट के लिए है। एसटी फ्री लिखा है, एसटी कैंडिडेट के लिए है। ईडब्ल्यूएस फ्री लिखा है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ठीक है। इसके बाद आप और देखेंगे तो और सब कैटेगरी बना देते हैं। फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, डिफेंस पर्सन है, फिजिकल हैंडीकैप या स्पोर्ट पर्सन है या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, यूआर। उसके बाद इस तरीके के सब कैटेगरी दे रखे हैं। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके पास ये कैटेगरी है। जिनके पास ये कैटेगरी नहीं है उनको ये सीटें अलॉट नहीं होंगी। तो जब आप उसको देखें तो आप ये चीज जरूर देखें क्या सब कैटेगरी लगी है कि नहीं। अगर सब कैटेगरी लगी है और आप उसमें एलिजिबल हैं तो ही वो सीट आपके लिए है, अदरवाइज आप सिर्फ फ्री सीटों पे ही कम्पिटिट कर सकते हैं। तो वो छात्र जिनको ये पता करना है कहाँ कितनी सीटें खाली है, होगा नहीं होगा, तो वो छात्र क्या करें, आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के, वहां पे पीडीएफ पड़ी है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो upcateadmission.org पे जाकर के आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप जो है इस नंबर पे 87 65 85 98 48, ठीक, 8765859848 नंबर पे कॉल करके आप सीटों का पता कर सकते हैं कि कहाँ कितनी सीटें खाली हैं।
अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए दूसरी चीज है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो चॉइस फिलिंग करने में क्या गलतियां करते हैं, वो सारी की सारी मैं आपको आज बता देता हूं, जिससे कि आप आगे चल करके कोई भी गलती करें ना और किसी भी छात्र को बताए नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं गलत सजेशन ले लेते हैं, उनका 1 साल 2 साल की बीएससी में होता है, उनसे पूछ लेते हैं, उनको गलत सजेशन मिल जाता है, एडमिशन नहीं होता, बाद में उनको पछतावा होता है। देखिए चॉइस फिलिंग करने का तरीका ये है, जैसे आपका कुछ ना कुछ माइंड मेकअप जरूर होगा कि हमको सीएसए एग्रीकल्चर चाहिए। अब मान लीजिए आपकी जो है 200 रैंक है, आपकी 200 रैंक है, आपको सीएसए एग्रीकल्चर चाहिए, आप जनरल कैंडिडेट हैं, इस हिसाब से आपको सीएसए एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है, अब चॉइस फिलिंग करते समय आपको यही लगा कि नहीं हमको सीएसए एग्रीकल्चर चाहिए, आपको नहीं मिला। अगर आपसे लिटरली पूछा जाए कि बेटा क्या आप नरेंद्र देव एग्रीकल्चर ले लोगे या मेरठ ले लोगे, तो आप कहोगे अगर सीएसए नहीं मिला तो मैं ले लूंगा, सीएसए नहीं मिला तो मैं ले लूंगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर इस तरीके की कंडीशन है तो आपको वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल या जहां भी आप लेना चाहते हैं ANDUT या बांदा, जहां आप लेना चाहते हैं आप वहां के चॉइस फिल जरूर करें। ये नहीं है कि आप अपनी रैंक को देखें कि नहीं हमको जो है सीएसए मिल सकता है, संभव है कि नहीं मिले, आप यही करके छोड़ दिए, तो आप छोड़ दोगे तो बाद में आपने कुछ मांगा ही नहीं तो आपको दिया नहीं जाएगा। कहने का मतलब चॉइस फिलिंग करने का मतलब है कि आप अपनी रैंक के हिसाब से आपको मांगना पड़ेगा कि सर हमको ये सीट दीजिए। ठीक, अभी जैसे बहुत से बालक है अपग्रेडेशन करा रहे हैं, अपग्रेडेशन कराने में क्या है, अपग्रेडेशन और सीटों के आवंटन में 2 चीजें। देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया कि 40 और 25 फ्री सीट खाली है, पैड सीट खाली है, ठीक, 40 फ्री 25 पैड। अभी देखिए जैसे मान लीजिए 1, 7, 12, 18 ये रैंक के हैं मान लीजिए, ठीक, अपग्रेडेशन कराना है, फर्स्ट रैंक ने अपग्रेडेशन नहीं डाला, 7 ने डाला, 12 ने डाला, 18 ने डाला, इन लोगों ने अपग्रेडेशन डाला। तो 2 तरीके से देखिए अपग्रेडेशन होता है, 2 तरीके से अपग्रेडेशन होता है। पहला तो ये है कि जनरली जो सीटें खाली है यूनिवर्सिटी उसी पे अपग्रेड करे। कहने का मतलब है 40 सीट खाली है, अब उस 40 में अगर इनकी 7 वाले को मिलना है मिल जाएगा, 12 वाले को मिलना है मिल जाएगा, 25 मिलना है मिल जाएगा, ठीक। दूसरा अपग्रेडेशन इस तरीके से होता है, अब ये जब इसका रिजल्ट आएगा तभी कंफर्म होगा किस तरीके से करा रहे हैं। जनरली जो दूसरा तरीका है उसकी तरीके कराते हैं। कहने का मतलब 7 वाले ने अपग्रेड कराया, इनको जो है सीएसए हार्टिकल्चर मिला था, ठीक, इन्होंने अपने सीट को अपग्रेड कराया, इनको सीएसए एग्रीकल्चर मिल गया मान लीजिए, ठीक, सीएसए एग्रीकल्चर मिल गया। इनकी जो सीट थी वो क्या हो गई, वैकेंट हो गई। तो वैकेंट होने का मतलब है कि जस्ट अपोजिट इनकी अगर 8 नंबर वाले ने अपग्रेड कराया होगा तो उनके लिए सीएसए हार्टिकल्चर खाली हो जाएगी, ठीक। अब इसको मान लीजिए बांदा हार्टिकल्चर मिला था, ठीक, 12 वाली सीट को कुछ नहीं मिला था, तो 12 वाला क्या करेगा, 12 वाले के लिए बांदा हार्टिकल्चर खाली हो जाएगी, ठीक। तो ये चैन सिस्टम होता है, जैसे इनको ये आगे खसकती जाएंगी रैंक, इनको आगे कुछ मिलता जाएगा तो इनकी सीट खाली होती जाएगी, वो पीछे वाले कैंडिडेट को वो सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 2 तरीके से अपग्रेडेशन होता है, जनरली ये फॉलो किया जाएगा जैसा मुझे लगता है, क्योंकि कई काउंसलिंगों में किया गया है, कई बार नहीं भी किया जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इन सीटों को देख करके चॉइस फिलिंग ना करें। अगर आप सिर्फ इन सीटों को देख करके चॉइस फिल करते हैं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि वो अपग्रेड करा रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसेस होता है, कभी बांदा, कभी मेरठ, कभी फैजाबाद। तो इस कंडीशन में आप इस चीज को बेहतर ध्यान रखें कि हमको चॉइस फिलिंग इस तरीके से आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे जनरली आपको देखना है, ठीक है। अब इस चीज में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे लोग चॉइस फिल करते हैं तो आपको पहले आएगा कॉलेज नेम, ठीक है, आप देखते हैं कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी नेम, फिर आपका जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके बाद फ्री और पैड, यानी यहाँ सब्जेक्ट नेम आएगा और यहाँ कॉलेज नेम आएगा, सॉरी यहाँ सब्जेक्ट नेम आएगा और यहाँ कॉलेज नेम आएगा, ठीक। सब्जेक्ट, कॉलेज, फ्री और पैड, या टाइप ऑफ सीट यहाँ लिख देते हैं, जो टाइप ऑफ सीट क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने सीएसए एग्रीकल्चर चुना, यूनिवर्सिटी फिर आप सीएसए चुननी है, फिर कॉलेज आप एग्रीकल्चर कैंपस कानपुर और टाइप ऑफ सीट फ्री। अब देखिए अपग्रेड करा रहे हैं, अपग्रेड करा रहे हैं। अब किसी को मान लीजिए हार्टिकल्चर पैड सीट मिला है बांदा, ठीक, और वो चाहता है कि मुझे सीएसए एग्रीकल्चर मिल जाए, ठीक। तो 2 तरीके हैं, एक तो आपको क्या करना है कि फ्री टाइप ऑफ फ्री सीएसए लगाना है,
उसके बाद आपको क्या करना है कि पैड भी लगाना है। अगर आप पैड लगाते हैं तो ये कंडीशन एक ये हो जाती है कि अगर फ्री सीट होगी आपकी रैंक पे अवेलेबल तो आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको पेमेंट सीट दी जाएगी। तो जैसे लोग क्या है, यहाँ फ्री और पैड का मैंने देखिए डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो इसलिए है कि ज्यादातर लोग ये नहीं समझते हैं फ्री पैड मैं लूंगा मैं नहीं लूंगा। कई बार काउंसलिंग खत्म होने के बाद उनको पछतावा होता है कि काश अगर हमने ले लिया होता या पहली काउंसलिंग में लगा लिया होता। तो ये होता ये है कि जब आप सारा अपना जो भी आप चॉइस फिल करना चाहते हैं फ्री आप कर दीजिए, उसके बाद आप पेमेंट का या पैड सीट का ऑप्शन भर सकते हैं। कारण ये है, इसको करना इसलिए जरूरी है कि बाद में आपको पछतावा ना हो। आपको अगर फ्री सीट मिलनी होगी तो आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आप मांग करेंगे कि नहीं मेरे को पैड सीट चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप मांग करेंगे पैड सीट का तो आपकी रैंक अगर पेमेंट सीट होगी तो आपको पेमेंट सीट मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ये गलती कभी नहीं करिएगा। आपको ये लगे कि नहीं अगर मुझको नहीं मिलता तो मैं अगली काउंसलिंग में पैड ले लूंगा, उसकी अगली काउंसलिंग में पैड ले लूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस तरीके से करते हैं, बाद में लेंगे या उसके बाद में आखिरी में ले लेंगे, भैया ने बता दिया था या चाचा हमारे सीएसए पढ़े, इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आप धोखा खा जाएंगे। अगर आपको लेना है तो पहली काउंसलिंग में लीजिए, फर्स्ट राउंड में लीजिए। अगर नहीं है तो सेकंड राउंड बिल्कुल नहीं छोड़िए। अगर सेकंड राउंड अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके लिए सीट खाली थोड़ी रहेगी। आपकी रैंक मान लीजिए 1200 है, 1500 वाला बैठा है पैड लेने के लिए, आप नहीं लोगे वो ले लेगा, और लेने के बाद वो आपके लिए सीट थोड़ी छोड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि आपको सीट बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर आप ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो आप तत्काल में लीजिए, उसको बुक कराइए। अदरवाइज आपके पीछे रैंक वाले तभी होता है ना कि कई बार लोग बोलते हैं सर उसकी 2000 रैंक थी और उसको पेमेंट मिल गया, हमको सर 2000 हमारी 1500 थी या 1200 थी, हमको पेमेंट सीट नहीं मिली। तो कहने का मतलब है सही समय पे सही डिसीजन लेना है आपको। तो ये अभी सही समय है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, आपको ये डिसीजन लेना है। अगर आप पैड सीट ले सकते हैं तो जरूर लगाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर फर्स्ट में नहीं मिला तो मैं सेकंड में ले लूंगा, तो डिसीजन आप फर्स्ट में लीजिए ना, सेकंड का क्या। अगर आप सेकंड करा रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं अगर मेरे को फर्स्ट सीट पे नहीं मिला, फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं मिल रहा है तो मैं थर्ड राउंड कराऊंगा। थर्ड राउंड में ये तो है नहीं कि सीटें बढ़ जाएंगी। सीट 120 है तो बेटा 120 ही रहेंगी, 121 नहीं होगी, ठीक है। तो 120 में ही वो पैड और फ्री सीट है। अगर आपको फर्स्ट बार में आपकी रैंक मिलती है तो फर्स्ट बार में आप उस सीट को बुक कराइए, ठीक है। अब अगला है, जैसे बहुत सी ऐसे कॉल्स आए हैं जो बालक चाहते हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है, क्या मेरा एडमिशन होगा या मैं पा पाऊंगा या नहीं पा पाऊंगा। देखिए इस पे जनरली ये कहना कि नहीं आपको एडमिशन हो ही जाएगा। कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो जानना बहुत जरूरी होता है, एक बार में आपको जवाब देना संभव नहीं है। जैसे क्या है, देखिए कुछ एक कोर्सेज होते हैं जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, ठीक है, फिशरीज है और कम्युनिटी साइंस है। अब इसमें कुछ एक कोर्स ऐसे हैं जो बॉयज को मिलते हैं गर्ल्स को नहीं मिलते, जो गर्ल्स को मिलते हैं बॉयज को नहीं मिलते। कुछ ऐसे हैं जो मैथ वालों को अलाउ है, कुछ बायो वालों को अलाउ है, कुछ दोनों को अलाउ है, कुछ एग्रीकल्चर वालों को अलाउ नहीं, ठीक। उसके बाद कुछ एक बीटेक कोर्सेज हैं। बीटेक कोर्सेज में आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आ जाता है, डेयरी टेक्नोलॉजी आ जाता है, फूड टेक्नोलॉजी आ जाता है, बायो टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इस तरीके से। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कोर्सेज, इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज हैं जो मैथ वाले बच्चों को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ये पूछते हैं कि सर क्या मेरा एडमिशन होगा, तो संभव है अगर आप क्वालिफाई हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर क्या आप एडमिशन किस में चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर चाहते हैं या आप एग्रीकल्चर बीटेक चाहते हैं, इस पे भी रैंक का वेरिएशन होता है, ठीक है। आप फिशरीज चाहते हो, आप मैकेनिकल चाहते हो, तो ये आपको अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी, अपना जो है ग्रुप, इन सब चीजों के तालमेल से ही आपका एडमिशन होता है। और तभी हम लोग बता सकते हैं कि किस रैंक तक आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए जनरली हम बात कर लेते हैं, कई बालक कंफ्यूज हैं, तुमको भी बता देते हैं कि कहाँ किस रैंक तक किसको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा। लिटरली बता रहे हैं, ना मिलने कंडीशन ये नहीं होगा कि वो काउंसलिंग में हम बैठ के करा रहे हैं। ये एक सिर्फ फिगर है, एनालिसिस है, उसके बेस पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। संभव है कि मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है कभी कि बताया गया हो किस रैंक तक मिलेगा तो मिला ना हो, ठीक है। देखिए उसके बाद आपको ये बताना चाहेंगे, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी ने इस बार यूपी कैटेट के रिजल्ट में बहुत अच्छा जो है परिणाम लाया है। टॉप 10 में सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक है, ठीक है। और बच्चों ने बहुत अच्छा परिश्रम किया है, टीचिंग फैकल्टी ने भी बहुत अच्छा जो है अपना अनुभव साझा किया है, क्योंकि सारी फैकल्टी आपकी अनुभवी है। 6 साल से कम नहीं और 12 साल 13 साल तक के एक्सपीरियंस लोग हैं जो यूपी कैटेट की जनरली तैयारी कराते हैं। आपको सबको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है।
तो जो छात्र एडमिशन से वंचित रह रहे हैं, दोबारा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो छात्र आ सकते हैं, बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऊपर ये नंबर दिया गया है, कोई भी सूचना हो, कुछ भी जानकारी चाहते हैं, किसी तरीके का आपको सहयोग चाहिए, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी कृषि छात्रों के प्रति समर्पित है। आप इस नंबर पे कॉल करके पूरी आप जानकारी ले सकते हैं किसी भी तरीके की। ठीक है, देखिए जनरली क्या है, कैटेगरी हमने आपको बताया कि कैटेगरी बहुत मायने रखती है। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक, ये कैटेगरी बहुत मायने रखती है बेटा। एडमिशन इन्हीं से होता है आपका। दूसरा आपका जो है ग्रुप है, जैसे पीएजी का ग्रुप होता है, पीसीएम होता है और पीसीबी होता है। उसके बाद बॉयज और गर्ल्स, जो जनरली यही है, बॉयज को जो है कम्युनिटी साइंस में जाना अलाउ नहीं, गर्ल्स के लिए है, बाकी सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए जनरल कैटेगरी का मतलब होता है कि यूआर सीट, इसमें मैक्सिमम लोग कंपीट करते हैं। ठीक, बीसी में बीसी कैंडिडेट कंपीट करेगा, एससी में एससी, एसटी में एसटी और ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस। ठीक, एग्रीकल्चर को इधर सब कुछ अलाउ है, इधर भी अलाउ है, सिर्फ आपका जो मैकेनिकल सीएस वगैरह जो और आपकी इंजीनियरिंग की ब्रांच है, आप उसमें नहीं जा सकते हैं। बायो वाले को सब कुछ अलाउ है, इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता है बायो वाला। पीसीएम वाला आपका जो है बायोटेक नहीं ले सकता है, जो बायो के कोर्सेज उनको नहीं ले सकता है। एलिजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है, अभी बेटा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। ठीक, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। जनरली जिनको बीएससी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर या फिशरीज या फॉरेस्ट्री कुछ भी लेना है, उनको उनके हिसाब से बता देते हैं, जिससे जो है आपको संभावनाएं जो है ज्यादा अच्छी हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग कोर्स प्रेफर करना पसंद करते हैं, एडमिशन प्रेफर नहीं करते। देखिए जितना भी 1500 1600 की रैंक का यूआर कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, उसका एडमिशन होगा बेटा। यहां तक आपको एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर मिलेगा, लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक आपको जाना है। ये भी मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा, परेशान नहीं। जो भी बच्चा 2000 से 2400 रैंक बीसी कैंडिडेट है, ठीक है, उसको लास्ट काउंसलिंग तक एडमिशन मिलेगा। जो आपका 2500 से 3000 रैंक तक का एससी कैंडिडेट है, उसका एडमिशन होगा। ठीक है, और जो एसटी कैंडिडेट है, अगर उसकी कैटेगरी में रैंक 15 से 30 के अंदर है, एसटी कैटेगरी में उसकी रैंक 15 से 30 के अंदर है, उसका एडमिशन होगा। ठीक, ईडब्ल्यूएस के लिए उसकी कैटेगरी में अगर उसकी 70 से 80 के बीच में रैंक है, 70 से 80 के बीच में उसकी रैंक है, तो उसका एडमिशन होगा और बीएससी एग्रीकल्चर में होगा। फ्री और पैड, फ्री और पैड दोनों कंडीशन है। ये नहीं है कि आप कहो कि नहीं सर ने बोला था एडमिशन होगा, आपने फ्री लगा दिया, पैड लगाया नहीं, एडमिशन नहीं हुआ, बाद में आप हमको गालियां देते घूमो, ये नहीं। फ्री और पैड दोनों कंडीशन है, आपको भरना पड़ेगा। और ये एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर आपको यहाँ तक मिलेगा। ठीक, इसके बाद की रैंक पे जाएंगे, इसके बाद की रैंक पे जाते हैं तो जो भी है आपका, जैसे फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, ठीक है, कम्युनिटी साइंस है, एग्रीकल्चर, बीटेक है, डेयरी टेक्नोलॉजी, इसके बाद आपको ये सारा मिल जाएगा। इससे ज्यादा की अगर आपको जानकारी चाहिए कि सर हमारी रैंक इतनी है, क्या हमें एडमिशन मिलेगा, नहीं हमें एडमिशन ही चाहिए, बात समझ रहे हैं, तो फिर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपना फोन उठाना है। एक नंबर दे रखा है आपको। हो सकता है कि ये नंबर ना लगे, क्योंकि कई सारी कॉल्स आती रहती हैं, कई सारी कॉल्स आती रहती है, नंबर नहीं लगने कंडीशन में आप अपना सब कुछ व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नंबर और 9919595324, इसको ले लीजिए। अगर नंबर नहीं लगता तो दोनों नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, चैट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, जिस तरीके से भी आप सर्वोत्तम से जुड़े हैं, आप वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप ये मत सोचिएगा आप फोन करेंगे इतनी ज्यादा रैंक है, बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। आपके बेहतर भविष्य के लिए जो बेहतर होगा वो आपको बताया जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या, आपको कॉल लगानी है। अगर आप वीडियो देख के चीजें समझ गए हैं, अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं समझे हैं, कॉल कर सकते हैं, चीजों को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
इसी तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। आप वीडियो देख लीजिए, समझ में नहीं आता आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी से आप जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बालक देखें, अपनी अच्छे से चॉइस फिलिंग कर सकें। धन्यवाद।